पीएम मोदी की ओर से तो अपील की गई थी कि देश के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा गया था, लेकिन आम जनता को क्या ही पता था कि जिस वैक्सीन के लिए सरकार इतनी विनती कर रही है, उस वैक्सीन को लगवाना पहाड़ चढ़ने के बराबर होगा। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन लगवाने से भी लोग डरने लगे हैं। एक तो घंटे भर लाइन में भी लगी है और वैक्सीन मिले या ना मिले ये भी पक्का नहीं। अब नोएडा की ही तस्वीरों को देख लीजिए। जिला अस्पताल में वैक्सीन लगाई जानी थी। 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन भीड़ ऐसी हो गई कि पुलिस फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। नोएडा में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 30 के अस्पताल में मौजूद हूँ। अगर आप देख सकते हैं लंबी जो लाइटें हैं वो लगी हुई है। चिंता इस बात की है कि प्रशासन के पास बहुत ज्यादा वैक्सीन है नहीं। 30,000 वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है आज पूरे नोएडा में। लाइन काफी ज्यादा लंबी लगी है। सुबह की बात करें तो यहाँ पर भगदड़ देखने मिली। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ठीक तरीके से चले, इसके लिए जो नोएडा पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे ही भूल गए। जितने लोगों की ओर से आज के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया था, उस मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता थी ही नहीं। लिहाजा हालात ऐसे बन गए कि अस्पताल प्रबंधन को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। क्या हो रहा है? आप तो बकायदा माइक से भी अनाउंस कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा, आज जो वैक्सीनेशन 18+ का था उसका फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे होने के चलते काफी ऐसे लोग भी यहाँ पे आ गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन उनका अलॉटमेंट नहीं था, तो उसके चलते यहाँ भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। हम लोगों ने ग्रेजुअली सबको क्लियरिफाई कर दिया। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको हम लोगों ने वापस जाने के लिए कहा है, और जो लोग रजिस्टर्ड हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं है उनको भी वापस किया गया है, और उनको कहा गया है कि अपनी बारी का इंतजार करें। लाइन तो काफी लंबी दिख रही है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे जो 18+ के लोग हैं, संभवतः 400 अलॉटमेंट आज का है इस 2 सेंटर्स का, तो इसके चलते यहाँ पे लंबी। लखनऊ में भी वैक्सीन के लिए ऐसी भीड़ आई कि सारी व्यवस्थाएं, सारे दावे फुस हो गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत के साथ में केंद्रों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल लखनऊ में, जहां आप देख सकते हैं कि इस केंद्र पर कितनी भीड़ है। सुबह से लगातार यहां लोग आ रहे हैं। ना सिर्फ 18 से 44 बल्कि यहां पर जो 45 वर्ष से ज्यादा की आयु के लोगों का टीकाकरण है वो भी चल रहा है, और यहां पर जो रफ्तार है वो काफी धीमी है। लोग अलग अलग स्लॉट लेके यहाँ आते हैं, लेकिन जिनका सुबह 11 बजे का स्लॉट था वो अभी भी दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है, जिसको करके यहाँ केंद्र पे भीड़ दिखाई देती है। वैक्सीन लगवाने आए लोगों की ओर से आरोप लगाए गए कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से खाली एक काउंटर पर ही काम किया जा रहा है, जिससे कि भीड़ ऐसी होती जा रही है और कोरोना फैलने का खतरा हो रहा है सो अलग। कब से आप रुके हैं? कितना यहाँ पे? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हाँ, क्या बता रहे हैं जी? मेरा तो फर्स्ट डोज है। आप बताइए क्या कितना? मैं 65 साल का हूँ, 4 घंटे से लगा हूँ सुबह से बिना कुछ खाए पिए। अभी कोई मूवमेंट नहीं लाइन का। 10:30 बजे का आपका स्लॉट था? 11 से 1 का स्लॉट था। बहुत धीमे हो रहा है। 9 से 11 का स्लॉट था। मैं 10 बजे से खड़ा हूँ, अब जाके वैक्सीनेशन हो पाया है। और चूंकि इनका 10 बजे का समय था, और अब इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो इनको 10 बजे का इन्होंने समय लिया था, लेकिन इस वक्त घड़ी में 2:16 यानी 2:15 के लगभग का समय हो चुका है। इतने समय बाद इनको वैक्सीन लग पाई। क्या अंदर रश है कि कमी है? क्या दिक्कत भी बहुत है, और एक सिंगल आदमी का लगा रहा वैक्सीनेशन तो प्रॉब्लम हो रही है। अकेले एम्प्लॉयमेंट स्टाफ का कम। जी। अब ये भोपाल की तस्वीर भी देख लीजिए। वैक्सीनेशन के तीसरे दिन भी टीकाकरण केंद्र पर अव्यवस्थाएं ही दिखी। लोगों को वैक्सीन का स्लॉट बुकिंग मैसेज तो आया, लेकिन वैक्सीन सेंटर पर नाम गायब था। आज के वक्त में वैक्सीन लगवाना भी मुश्किल सा हो गया है। अपील तो यही की जा रही है कि वैक्सीन सभी लगाएं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वैक्सीन के लिए लोगों के पास लंबी लंबी कतार में लगने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। दिल्ली से अरविंद ओझा, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।